नमोस्तु गुरुदेव। धर्म सभा और समागम में सहभागिता करने के बाद भी परिस्थिति आने पर व्यक्ति अधार्मिक आचरण करते हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, इस विफलता के मूल को जानना चाहिए। लोग समागम पाते हैं, 1 घंटे प्रेरणा पाते हैं 24 घंटे में, वो भी रोज नहीं, यदा कदा। बाकी 23 घंटे क्या देखते समझते हैं? इस 1 घंटे का असर होगा या 23 घंटे का असर होगा, विचार करने की बात है। आज जिस तरह से अपसंस्कृतियों का प्रसार हो रहा है और जिस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो सबको पथभ्रष्ट करने वाली। हर व्यक्ति के हाथ में ही वह सब कुछ है जो उसको नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। तो जब चारों तरफ पतन के रास्ते खुले हो, उस समय कोई संभालने वाला हो तो बड़ा कठिन लगता है, समझ रहे? तो ये कठिनाई है। इस कठिनाई को तभी दूर किया जा सकता है जब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता की भाव जागे। तो मैं तो इसे भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ कि इतनी भौतिकता के चकाचौंध में भी लोग कम से कम धार्मिक समागमों में आते तो हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके अंदर ये तो विश्वास है कि मेरा हित होगा तो इसी में होगा। हालांकि धार्मिक समागमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या अत्यल्प है। 135 करोड़ की आबादी में अगर देखा जाए तो हर 100 में 1 आदमी ही धार्मिक होगा जो नियमित सत्संगों रहता है। अब 1% भारी होगा कि 99%? आप इस पर भी विचार करें। तो आज जो टेक्नोलॉजी का माया जाल है, उसने हम सबको पथभ्रष्ट कर दिया, भ्रमित कर दिया। उससे पूरी की पूरी मानवता आज अभिशप्त होती दिख रही है। वहाँ अगर चेतना जगाया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए जिसे आप विफलता के रूप में देख रहे हैं, मैं उसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, लाखों में एक का भी जीवन बदल गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, वर्षों के संस्कार एक पल में दूर हो ही जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों में तुरंत परिवर्तन दिखता है और कई लोगों का परिवर्तन धीमा होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। मैं तो मान रहा हूँ आज इस धरा पर ऐसे समागम हो रहे, इसलिए धरती पर थोड़ा बहुत संतुलन है। ये आदमी में आदमियत दिख रही है। यदि ये समागम चला जाता है, हट जाए, तो आज भी ये धरती आदमी को आदमी न रहने दे, वो राक्षस बना दे। अपनी राक्षसी वृत्ति से बचने के लिए मानवीय भावना को जगाना जरूरी है, और मानवीय भावना को जगाने के लिए सत्संग में रहना जरूरी है। तो वो निरंतर बनी रहे, जिससे हम सबके जीवन को एक दिशा मिले। आपने कहा नए तकनीक से नहीं बताया जा सकता। तकनीक तो जो भी हो, लोगों को अपने जीवन की तकनीक का ज्ञान करना जरूरी है। हालांकि टेक्नोलॉजी के इस युग का एक सकारात्मक लाभ ये भी दिखता है कि इस तकनीक के माध्यम से लोगों तक धर्म तत्व अब पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन जब तक लोगों के हृदय में श्रद्धा विकसित नहीं होगी, धर्म तत्व का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आशावादी हूँ और मैं इसे एक दीपस्तंभ के रूप में देखता हूँ, जो आने वाले दिनों में समाज को आलोक प्रदान कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। भाग्य में जो लिखा हो, क्या प्रयासों के साथ उसे बदला जा सकता है? देखिए, बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य के अनुसार होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम भाग्य से बदल भी सकते हैं। हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य में क्या लिखा है इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है इस पर ध्यान देना। नमोस्तु गुरुदेव। घर के मंदिरों में किस प्रकार के ग्रंथ रखना चाहिए, और क्या घर के मंदिरों में समय के अनुकूल दीपक जलाने में देरी होने पर कोई दोष लगता है? एक पूजा की किताब रखिए, जैसे पूजन पाठ प्रदीप या
जिन भारतीय संग्रह में सब कुछ संपादित है वही करिए। और छुट्टी के दिनों में विलम्ब होता है, चूँकि आपकी ये दिनचर्या का अंग है तो उसे दिनचर्या के अंग में बना के रखना चाहिए, भले विलम्ब हो पर जरूर करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देश के जवान देश की रक्षा के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं, ऐसे में उन्हें क्या कोई धर्म दोष लगेगा? अभिनंदन वर्धमान ने जो किया था वो सही किया था कि गलत किया था? तो फिर वहीं उसका उत्तर है आपके लिए। आपके लिए गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा देश के लिए समर्पित। हम रक्षा के लिए हैं, विध्वंस के लिए नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सुना है पूरे देश के इनकम टैक्स में से 24% टैक्स जैन समाज देता है, ऐसे में जैन समाज अपरिग्रह के नियम का कैसे पालन कर सकता है? देखिए, बात पहली तो अपनी बात को थोड़ा संशोधित करना चाहिए। 24% इनकम टैक्स जैन देते हैं, ये केवल व्हाट्सएप में है, यथार्थ में नहीं। अगर हम जो पूरे रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे नहीं दिखता कि इतना ज़्यादा इनकम टैक्स जैन समाज के द्वारा दिया जाता। हाँ, हम अगर इसे देखें तो ये कह सकते हैं कि 24% जैन ही इनकम टैक्स देते हैं। जैन लोग ज़्यादातर इनकम टैक्स देने वाले हैं। अब रहा सवाल, कमाएंगे तभी तो इनकम टैक्स देंगे, तो परिग्रह जोड़ना हिंसा है। माना परिग्रह जोड़ना हिंसा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई दिगंबर हो जाए अपरिग्रह के आदर्श को अपनाने के लिए। जैन अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, पर पूरी तरह अपरिग्रह का पालन नहीं करते। वे अपरिग्रह को अपने जीवन का आदर्श मानकर परिग्रह को पाप समझते हैं और जीवन के लिए आवश्यक आधारभूत धन संग्रह करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित भी कर देते हैं। अगर भामाशाह ने धन संग्रह नहीं किया होता तो राणा प्रताप के लिए खजाना कैसे खोला होता? टोडरमल जी ने अगर अपने पास धन इकट्ठा नहीं किया होता तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए अपना धन का खजाना कैसे खोला होता? धन का संग्रह बुरा नहीं है, उसे संग्रहित रखना बुरा है। संग्रह करो अनुग्रह के लिए। आपके पास यदि धन है तो आप निष्पाप वृत्ति से धन कमाओ और ज़रूरत के लिए कमाओ, बचे तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। उसका कहीं निषेध नहीं है। सीमित परिग्रह की बात की गई है, पर जैनियों में चक्रवर्ती भी हुए हैं, क्या उनके पास परिग्रह की कमी रही? एक जो साधक होता है वो जितना आगे बढ़ता जाता है अपने परिग्रह को कम करता जाता है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो परिग्रह की सीमा में रहते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, क्रोध की बात है तो मैं कहूँगा जिस समय बोध हो उस समय क्रोध को शांत करने का संस्कार अपने मन में जगा लो, तो क्रोध आते समय बोध बना रहे। सहज अवस्था में हर पल अपने माइंड में एक कमांड डालिए कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। तो क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी आप अपने आप को शांत बनाए रखने में समर्थ हो सकोगे। प्रायः जब उफान आता है उस समय नियंत्रण कर पाना कठिन होता है, इसलिए सहज अवस्था में हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सराक जाति मूल रूप से जैन धर्म का अभिन्न हिस्सा है, उन्हें जैन समाज से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? ये हमारे ही भाई बंधु हैं और इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास हुए हैं। बहुत सारे लोग वापस जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, पर हमें अभी इस दिशा में और अधिक प्रयास की ज़रूरत है। इन लोगों से अपना संपर्क बनाकर उन्हें धर्म और तत्व का बोध कराते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये एक अच्छी धर्म भावना मानी जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म का रंग से क्या संबंध है? धर्म का रंग से नहीं, अंतरंग से संबंध है। हाँ, रंगों का हमारे मन पर असर पड़ता है। हम जैसे रंग के वस्त्र आदि पहनते हैं या जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा हमारा भाव होता है। केसरिया रंग भक्ति का प्रतीक है, समझ गए? भगवा रंग शक्ति और शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारी स्वस्थता और सात्विकता का द्योतक है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रंग अपने अलग अलग प्रतीक हैं
और उनका हमारे मस्तिष्क पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए रंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में गहरे रंगों का प्रयोग न करके हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत हो। जहाँ तक काले रंग के कपड़े पहनने का सवाल है, अक्सर ये सवाल होता है कि काले कपड़े पहनने के लिए तो मना करते, काले भगवान विराजमान। तो मैं उनको यही उत्तर देता हूँ, काले कपड़े पहनो या धोले, काला काम करना बंद करो। काला काम नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक पिता की अनेक संतानें होती हैं और उनके समान संस्कार होते हैं, उसके बाद भी उनके आचरण में भिन्नता के क्या कारण है? संस्कार तो माँ बाप देते हैं, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन संस्कारों के साथ साथ संगति का भी बहुत प्रभाव होता है और उस व्यक्ति के खुद की सोच भी उसमें एक बड़ा कारण बनती है, जो वातावरण से और पूर्व कर्म के संस्कारों से निर्मित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों के साथ साथ संगति पर भी ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव। जीते जी स्वयं के मन को मारकर अमर हो जाने का मूल भाव क्या है? देखिए, यहाँ जो कहने का मतलब है वो दूसरा है। जीते जी मर जाना का मतलब अपने प्राणों का वियोग करना कतई नहीं है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही जीवन को अमर बनाने का रास्ता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को मोड़ दे या मार दे, इच्छाओं का अंत कर दे, तो वो मृत्यु का भी अंत करने में समर्थ हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। उपवास, अनुष्ठान आदि के बाद सभी के लिए भोज की व्यवस्था करना उचित है या अनुचित? व्रत उपवास में इन सबको करने का कोई विधान तो है नहीं। त्याग तब करो। उल्टा होता है, उपवास आपने किए तो गांव को आपको जिमाना चाहिए, आप गांव को जिमाते हो। पहले तो उपवास करो फिर गांव को जिमाओ, ये सब आडंबर जोड़ दिया गया। प्रभावना की दृष्टि से किसी को खिलाना पिलाने का निषेध नहीं है, पर व्रत उपवास करने वाले को खिलाना पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। दान देने के लिए उचित स्थान कौन सा है? दान के 7 स्थान, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियो। जिन बिंब की स्थापना में, जिनागार जिन मंदिर की रचना में, जिन यात्रा तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठा भगवान के पंचकल्याणक आदि को संपन्न करने में, चतुर्विध संघ को दान देने में या करुणा से दीन दुखियों को दान देने में, भगवान की पूजा प्रभावना में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ जहाँ बेहतर उपयोग दिखे वहाँ आप दान दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में आईटी व्यवस्था कैसे विकसित हो कि अपराध की संख्या 0 हो जाए? बिल्कुल ठीक है। आईटी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हो सकता है और इसके लिए समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरे साथ आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों का सवाल है, वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, पर इसको राष्ट्रीय स्तर पर सब समाज को संगठित होकर अपने मंदिरों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके चलना चाहिए। एक ऐसी विधि और व्यवस्था जो मेरे मानस में है भी, हमें तैयार करनी चाहिए कि देश भर के सारे मंदिरों और मूर्तियों की और हमारे धर्म स्थानों एक कमांड पर सारी जानकारी मिल सके। इस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं, पर अभी वो पर्याप्त नहीं है। संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है और जब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अपनी ताकत का सही लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इस दिशा में कोशिश होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आहार दान करने के लिए सही पात्र कौन व्यक्ति हो सकता है? देखो, आहार दान कौन दे? सुकुल श्रावक आहार देता है, जो श्रावकोचित कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, जिसके जीवन में व्यसन न हो। आज के संदर्भ में भले हम लोग कोई नियम नहीं देते, लेकिन जो भी आहार आदि देना चाहते हैं उन्हें खुद में ऐसी समझ होनी चाहिए और इतना नियम होना चाहिए कि कम से कम मद्य मांस मधु का तो त्याग करें। शराब भी पी रहे हैं और आहार भी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। व्यसन बुराइयों से ग्रसित व्यक्ति को अपनी पात्रता को पहले विकसित करना चाहिए और अगर कहीं कोई गलती से ऐसी चीज़ें जुड़ गई है तो उनका परित्याग करना चाहिए। त्याग करके अगर दान आदि के कर्म में लगते हैं तो परिणाम अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। दौलत और वक्त में सामंजस्य कैसे बिठाएं?
बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास कितनी दौलत है और उसमें मैं कितना खर्च कर सकता हूँ इसका तो मुझे पता है, पर यह पता नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है और उसे मुझे कैसे खर्च करना चाहिए। इसलिए वक्त रहते व्यक्ति को ये बातें समझनी चाहिए और अपने वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन समय में प्रतिमाएं सिंहासन पर विराजमान होती थीं, लेकिन वर्तमान में वेदियों में कमल पर विराजमान प्रतिमाओं का प्रचलन बढ़ गया है। क्या ये उचित है? समय काल के अनुरूप शिल्प में आए हुए परिवर्तन का परिणाम। कमल पर विराजमान करने का चलन इन दिनों में ज़्यादा बढ़ गया है। पुरानी प्रतिमाएं सब सिंहासन पर ही रहते थे और ये बात भी सभी के लिए विचारणीय है कि भगवान शमो शरण में भी सिंहासन पर ही विराजते हैं, कमलासन पर नहीं। अब ये रूढ़ी सी बन गई, हर जगह कमल बना दे और कमल पर भगवान को बिठाल दिए। प्रातिहार्य में कमल नहीं है, प्रातिहार्य में सिंहासन है। भगवान के नीचे सिंहासन होता है और उससे 4 अंगुल ऊपर अधर में भगवान विराजमान होते हैं। आपने जिन प्राचीन प्रतिमाओं की बात की उसमें वही पादपीठ देखने को मिलता है, सिंहासन देखने को मिलता है। शिल्प और कला के अनुरूप समय समय पर परिवर्तन होता रहा। प्रतिमाएं तो अलग ही बनती है, प्रतिमाओं में वो परिकर नहीं बनता। जब परिकर बनता था तो 8 प्रातिहार्य उसमें अंकित कर दिए जाते थे। अब वो नहीं है तो कमल को लोगों ने प्रयोग में लेना शुरू कर दिया और कमलासन शोभा देता है, इसलिए भगवान को कमल के ऊपर विराजमान करने की परिपाटी आ गई। लेकिन कमल पर विराजमान करने का कोई शास्त्रीय प्रमाण मेरी दृष्टि में अभी तक नहीं आया। इस पर विचार होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान की अंग्रेजी किताबों की बातें हमारे शास्त्रों में सदियों पहले लिखी जा चुकी हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी युवा पीढ़ी अंग्रेजी किताबों को छोड़कर ग्रंथों का अध्ययन कर हमारे मूल ज्ञान से जुड़ सके? बस एक ही काम करें कि हम अपनी पीढ़ी की परवरिश इस तरह से करें कि उन्हें हिंदी समझ में आ जाए, अंग्रेजी में समझाने की जरूरत ना पड़े। आजकल लोगों को हिंदी समझ में कम आती, वो बोलते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भावते तद भवति। काश हम इन बातों को समझते। मूलतः हमारी ही चीज़ें पश्चिम में गई हैं और वहाँ से जब लौट कर आती है तो हम लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अपने मूलभूत तत्वों को हम समझ करके चले तो हमारे जीवन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाए।